तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। जितने भी मोनोसैकेराइड्स रहते हैं, मोनोसैकेराइड्स मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो वो और सिंपल यूनिट्स में नहीं टूटे। ठीक है, तो हमने देखा था मोनोसैकेराइड हमारा चालू होता था 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन को मोनोसैकेराइड को हम बोलते थे ट्रायोस। और यहां पर हम इनके आइसोमर्स देखने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिनकी स्पेस में ओरिएंटेशन बदल जाती है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन बदल जाती है, वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। स्पेस में ओरिएंटेशन बदल जाए। जैसे देखो, 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड अगर हम यहां पर देखें तो हमने ये बनाया कौन सा, एल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो एल्डो ट्रायोस को बना रहा हूं मैं यहां पर। यहां लगाया मैंने CH2OH। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, OH लगाया और H लगाया। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। और मैंने आपको बताया था यहां पर अगर ये वाला OH राइट हैंड साइड पर होता है तो हम इसे बोलते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसका स्टीरियो आइसोमर क्या बनेगा? तो इसका स्टीरियो आइसोमर अगर आपको बनाना है तो आप इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। यानी आपको क्या करना है, ये CHO अपनी जगह रहेगा, ये CH2OH अपनी जगह रहेगा। बस इस OH की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, OH को इस तरफ मिरर इमेज में और ये H इस तरफ आ जाएगा। तो ये भी क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड है। बस इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, L। ग्लिसरल्डिहाइड है, बस इसके नाम के आगे आ गया L। L क्यों आ गया? क्योंकि OH लेफ्ट हैंड साइड है। OH जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन का OH रहता है वो अगर राइट हैंड साइड होता है तो उसके नाम के आगे D लगाते हैं। और लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, इधर तो एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है ये वाला, इसका OH जब आपका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड आता है तो हम वहां पर L लगाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है C4 के आइसोमर्स। C4 के आइसोमर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। 4 कार्बन, 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड ले रहे हैं। ठीक है, यानी एल्डोटेट्रोसिस। अब इसके आइसोमर आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी कंपाउंड को उठाना है। आपने ये लिया CHO, यहां पर क्या लगाया आपने, ये लगाया CH2OH। इसमें आपने OH यहां लगाया, H को यहां लगाया और एक कार्बन और बढ़ा दिया। इस OH को यहां रखा और H को यहां रखा। ठीक है, एक और इसका आइसोमर बना लीजिए आप। कैसे बना सकते हैं? इस बार भाई चेंज इसी वाले में करना है और किसी में चेंज नहीं करना है। इस बार इस OH को इस तरफ रखेंगे हम और H को इस तरफ रखेंगे और बस इन दोनों की हम क्या करें, यहां पर मिरर इमेज बना लें। क्या बना लें? मिरर इमेज बना लें। तो इसके भी आपके दो दो आइसोमर तैयार हो जाएंगे। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं डी एरिथ्रोस। एरिथ्रोस। ठीक है, तो यहां पर जब इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे कैसे बनेगी, CHO आपने ये रखा, CH2OH, तो इसका OH यहां आ गया और ये वाला OH भी यहां आ गया, तो दोनों H पलट गए। तो इसका नाम हो जाएगा L एरिथ्रोस। ठीक है, अच्छा, ये जो दूसरा कंपाउंड इससे बना था इसका नाम था डी थ्रियोस। ठीक है, तो यहां इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी L थ्रियोस। और मिरर इमेज कैसी बनेगी, CHO ये रखा हमने, CH2OH, OH इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया। भाई मिरर में ये सामने आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर OH इस साइड हो जाएगा और H इस साइड हो जाएगा। L थ्रियोस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बन गए इसके 4 आइसोमर। देखो किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे ये हम एक फॉर्मूले को देखते हैं जो होता है N²। यहां पर या 2 टू द पावर N कर दें तो वो ज्यादा बढ़िया है। 2 टू द पावर N। यहां N क्या है,
जितने एसिमेट्रिक कार्बन है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? जिनकी चारों की वैलेंसी अलग अलग होती है, चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं, उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे यहां पर एक ही एसिमेट्रिक कार्बन था ये, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग थी, तो हमने 2 की पावर 1 कर दिया, तो 2 ही आइसोमर बने। यहां पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, एक ये है और दूसरा ये है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो n की पावर 2, यानी यहां पर 2 का क्या हो गया? स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 4 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स? 4 आइसोमर्स का यहां फॉर्मेशन हो गया। अब हमने लिया C5 को और हमें इसके आइसोमर बनाना है, तो यहां पर 3 हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है आपको, यानी 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो यहाँ 8 आइसोमर बनेंगे, इसके 8 आइसोमर बनेंगे। अब 8 आइसोमर आपको कैसे कैसे बनाना है जरा समझिए। सबसे पहले हमने ये लिया, इसमें हमने क्या किया? एक कार्बन को बढ़ाया, OH को और H को, एक बार OH राइट हैंड साइड और एक बार OH लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, देखो ये कंपाउंड है, हम सीधा सीधा इसे बना लेते हैं। हमने ये बनाया CHO CH2OH। अच्छा, इसमें देखो दोनों OH सेम साइड में है, OHH और OHH। अब हमें करना क्या है? यहाँ चेंज हमें सिर्फ इतना सा लेकर आना है कि एक और कार्बन OH के साथ बढ़ा देंगे, तो एक बार OHH यहां लगा दिया, और अगला आइसोमर जब हम इसका बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी कंपाउंड को ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, CH2OH, ये लगा दिए 2 OH, और बस इस OH को हमने यहां पर पलट दिया, तो 2 आइसोमर बन गए कि नहीं बन गए? इसी एक कंपाउंड के ये 2 आइसोमर बन गए। अब ऐसे ही हमें इसके 2 आइसोमर बनाना पड़ेंगे, इसके भी हम यहाँ पर 2 आइसोमर बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलिए हम इसे उठाकर कॉपी कर लेते हैं। ये किया कॉपी, और इसे हमने 2 बार उठाकर यहां पर रख दिया। ठीक है, एक बार और उठाकर रख देते हैं। अब यहां हमें करना क्या है? हमें सिंपली इसे बढ़ाना है, एक बार OHH इधर और एक बार OHH इधर, ये बढ़ गया। ठीक है, तो बस हमारे ये क्या बन गए? ये हमारे इसके 4 बने, और इन चारों की आप मिरर इमेज जब बनाओगे तो आपके कितने हो गए? टोटल 8 आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए? टोटल कितने हो गए? 8 आइसोमर्स हो गए। ठीक है भाई, अब इनके नाम क्या होते हैं? तो पहले का नाम, इसका नाम पड़ता है आपका डी राइबोस, दूसरे वाले को बोलते हैं डी ए राइबिनोस, इसे बोलते हैं डी जाइलोस, और ये होता है डी लाइजोस। ठीक है, अब C6 वालों को देखते हैं, तो C6 वालों के कितने आइसोमर बनेंगे? बताओ बेटा यशिता। 16। बिल्कुल सही, 16, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा? आपके 4 एसिमेट्रिक कार्बन आ जाएंगे, 4 एसिमेट्रिक कार्बन आ जाएंगे। समझ में आई ये बात? तो सबसे पहले तो आप इसे उठा लीजिए, डी राइबोस को, ये है डी राइबोस, हमने इसे उठाया। आइसोमर तो बनाने आ गए कि नहीं आ गए बेटा इसके? हाँ गए। है ना, बिल्कुल ही आसान है। हम इसे उठाकर 2 बार रखते हैं, हमने ये उठाकर रखा। अब हमें किसे ऐड करना है यहाँ पर? एक और वो एसिमेट्रिक कार्बन। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने उठाकर ये रखा, एक OH H, ठीक है, और यहां पर हमने इसी को उठाकर रखा, इस OH और H को हमने यहां रखा, तो इसके ये 2 बन गए कि नहीं? पहले वाले के। अब ऐसे ही हमें किसे उठाना है? दूसरे वाले को उठाना है। तो दूसरा वाला कौन सा है हमारा? एराइबिनोस है। एराइबिनोस कैसे बना था हमारा? अगर एराइबिनोस को भी अगर आपको सोचना है कि कैसे बना था,
तो इसमें बस ये OH ही तो पलट गया था, यहां पर आ गया था। कैसे बनेगा? ये लगाया हमने CHO, ये लगाया CH2OH, OHH, ये है OHH, और यहां पर इस OH को हमें यहां पर उठाकर पलट लेना। ठीक है भाई, ये हमने पलट दिया, यही तो था राइबिनोज, है ना। और बस अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पर उठाकर एक OHH को ऐसे लगाना है, और दूसरा यहां पर CHO, ये हो गया CH2OH, OHH, OHH, HOH, और ये वाला यहां पर पलट जाएगा OHH। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर ये कितने बन गए, 1 2 3 4, अब 4 और बनना है। तो एराइबिनोज हो गया। अब हम किसे पकड़ेंगे भाई, जाइलोस को पकड़ेंगे, जाइलोस को पकड़ना है, और जाइलोस में भी हमें सेम यही काम कर देना है। ये लिया हमने जाइलोस को, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं CHO ग्रुप को, और OH और H को भी हम किससे लगा दें, व्हाइट से ही लगा देते हैं। OH और H, और ये आ गया आपका CHO ग्रुप। ठीक है, अब एक नया इंट्रोड्यूस करना है। OH को हमने यहां लगाया, H को यहां लगा दिया। ठीक है भाई, और इसी की एक दूसरी कॉपी हमने बनाई। ये बना दिए भाई। ठीक है, इसमें हमें OH को यहां लगाना है और H को यहां लगाना है। ये बन गया। तो अभी कौन सा उठाया था हमने, जाइलोस। अब लास्ट में हमारा बचा हुआ है लाइजोस। ये हो गए 2 लाइजोस हमारे। ठीक है, लाइजोस में हमें क्या करना है, एक OH, H को यहां लगाना है, और इसमें दूसरे OH और H को यहां पर लगा देना। बस ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपके 8 तैयार हो गए यहाँ। ठीक है, अब इन्हें नाम देना है आपको। तो C6 में सबसे पहला जो रहता है हमारा, वो होता है डी एलोस। ठीक है, दूसरा जो हमारा बनेगा OH 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 OH, सारे OH एक साइड है। फिर इसमें एक OH इस तरफ पलट जाता है, तो हम इसे बोलते हैं डी एल्ट्रोस। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा बनता है डी ग्लूकोज। इसका स्ट्रक्चर तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, सर ये एल्ट्रोस नहीं होगा? है बेटा। वो ऊपर वाला, हाँ, ये एल एल्ट्रोस नहीं होगा? नहीं बेटा, ये डी तो रहेगा। ये लास्ट वाला OS देखिए कहां पर होता है, राइट हैंड साइड होता है ना, तो हम इसे डी ही कहते हैं बेटा। अच्छा। ठीक है, हाँ। अब इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे डी मैनोस। आप तो लास्ट ये सिमेट्रिक जो कार्बन होता है ना, ये वाला है, इसके OH को चेक किया करो। अगर ये राइट हैंड साइड है तो ये डी कहलाएगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड होता है तो एल कहलाता है। तो इसीलिए इसके मिरर इमेज वाले सारे के सारे एल वाले बनते हैं। ठीक है, हाँ। ये होता है डी ज्यूलोस, ये होता है डी आइडोस, ये बनता है आपका
डी गैलेक्टोज, और ये बनेगा आपका डी टेलोस। ठीक है, और फिर इन सब की आप क्या बना लोगे, मिरर इमेज बना लोगे, तो वो पूरी एल फॉर्म बन जाएंगी आपकी, और ये आपके 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ। और इनके मैक्सिमम आइसोमर, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि ग्लूकोज का यहां पर आपको ये याद कर लेना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अभी जब आगे मैं आपको एपीमर्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तब इनमें से मोस्टली कंपाउंड के आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे में बड़ा मुश्किल पड़ता है OH कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, है ना। तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना। जब एपीमर्स और ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी इसके आइसोमर्स अगर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे का कन्वर्जन करना बड़े आराम से आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन किसका क्या एपीमर है, और आप तुरंत उसे बनाकर रख दोगे अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान होता है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, इसे CH रखो, इसे क्या रखोगे, CH2OH रखोगे, 2 OH सेम साइड में रखिए, एक OH को यहां रखिए, और फिर एक OH को इस साइड रखिए। कुल मिलाकर राइट हैंड साइड 3 OH रहेंगे और एक H रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड दूसरा तो पहुंच ही जाएगा, दूसरे वाले का OH इस साइड होता है। ठीक है, ये होता है डी ग्लूकोज का। अब डी ग्लूकोज बनाना आता है तो एल ग्लूकोज तो आराम से बना ही लोगे आप। भाई आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज ही तो बनाना है, एल ग्लूकोज बनाना आ जाएगा। फ्रक्टोज में क्या करना है आपको, तो फ्रक्टोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एल्डिहाइड ग्रुप ना होकर यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। आपने ये लगाया कीटोन और इसे कर दिया CH2OH। अब इसे आपने क्या किया, पूरा ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, CH2OH। तो एक OH, दूसरा OH भी यहाँ, और तीसरा OH यहाँ। अब चौथा नहीं बनाना है क्योंकि ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसे बोलते हो डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। एल फ्रक्टोज बनाना है, क्या करोगे, मिरर इमेज बना लोगे इसकी। ठीक है, मिरर इमेज बना लोगे, आपका एल फ्रक्टोज यहाँ पर बन जाएगा, और फिर जब एपीमर्स पढ़ाऊंगा तो ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ। तो बस आज इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना कि आप कितने आइसोमर बना पा रहे हो अपने आप से, नहीं नाम याद रहे या ना रहे, आइसोमर बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाँ। हाँ। सफिशिएंट।